भाग्यशाली वो नहीं होते हैं, भाग्यशाली वो नहीं होते हैं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वो होते हैं जो मिलता है उसी को अच्छा मान लेते हैं, उसी को अच्छा मान लेते हैं। पानी कितना भी गंदा हो, पानी कितना भी गंदा हो, यदि प्यास नहीं बुझाएगा तो आग तो बुझा ही देगा। इसी प्रकार से जीवन में हमारा विचार अच्छा हो तो भले हमें बाहर से सुख सुविधाएं ना मिलें, लेकिन जीवन में सुकून की ज़िंदगी मिलती है। हमारे जीवन में हमारा नज़रिया अच्छा होना चाहिए। जिनका नज़रिया अच्छा होता है वो आपत्तियों में भी संपत्ति खोज लेते हैं, वो प्रहार को भी वरदान बना दिया करते हैं, वो नरक को भी स्वर्ग बना दिया करते हैं। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव कहता है, ना चाहूँ मैं स्वर्ग समता। सम्यक दृष्टि कहता है, सम्यक दृष्टि जीव कहता है, ना चाहूँ मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूँ, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता हूँ। कि नरकों में जाने जैसे काम नहीं करता है सम्यक दृष्टि जीव। वो हमेशा अपना आचार विचार व्यवहार सब कुछ अच्छा बना के रखता है। आज लोगों ने दौलत के अंबार लगा लिए, लेकिन अपनों के लिए प्यार, अपनत्व, अपनापन ये सब समाप्त हो गए। और जबकि दुनिया की अपनों के लिए सब दौलत बहुत बड़ी बात होती है कि अपनों के लिए समय निकालिए, अपनों के लिए अपनापन दीजिए, लेकिन आज हमारे बीच से संबंधों में मात्र संपत्ति आ गई है। और आचार्य कहते हैं कि संपत्ति धन बुरा है, धन बुरे रास्तों से आता है और धन बुराई लाता है। लेकिन धन यदि सज्जन के हाथ में पड़ जाए तो धन भी धन्य हो जाता है। क्योंकि औषधि है, औषधि खाना जानते होंगे तो आप ठीक हो जाओगे, औषधि को मात्र रख लोगे तो आपकी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। इसी प्रकार से ये जीवन धन है, ये जीवन औषधि है। तुम्हारे जीवन में धर्म की प्यास होगी तो तुम्हारी ज़िंदगी में भले तुम्हें सुख सुविधाएं कम मिलेंगी, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी बहुत कहते हैं आनंदमय होगी। आज ज़िंदगी आनंदमय नहीं रही। क्यों? क्योंकि हमारा व्यवहार बदल गया, हमारा आचार बदल गया, हमारी भेषा बदल गई, यानी हमारी भाषा बदल गई, हमारी भूषा बदल गई, हमारा भेषज बदल गया, यानी औषधि बदल गई। हम सब कुछ से विदेशी हो गए और स्वदेश तो लौटना ही पड़ेगा। क्योंकि ये स्वदेश स्वदेश नहीं है, वो स्वदेश है जहाँ एक बार जाने के बाद कोई आता नहीं। और वो स्वदेश कैसे पहुँच सकते हैं? यदि हम संपत्ति और सत्ता का सही उपयोग करें। क्योंकि लोगों के लिए इतनी आसक्ति है, बोलते हैं एक बेटा होना चाहिए। क्यों बेटा होना चाहिए? कहते हैं बेटा होगा तो नाम चलेगा। अरे बेटों में तुम्हें इसलिए आसक्ति है कि मैं मर जाऊंगा, मेरा अंश कुछ बेटे में रहेगा और वो मेरा नाम चलाएगा। मैं कहती हूँ नाम बेटा नहीं चलाएगा ज़्यादा दिन। यदि तुमने काम ऐसा किया कि बिना बेटों के भी नाम चलेगा, जैसे महावीर स्वामी का शादी नहीं की, पार्श्वनाथ भगवान ने शादी नहीं की, नेमिनाथ ने शादी नहीं की, लेकिन फिर भी नाम चल रहे हैं। और नाम चल नहीं रहे, आदर से नाम चल रहे हैं। लोग तुम्हारा तो नाम भी आदर से नहीं लेते हैं, क्योंकि अधिकांश लोगों के गुण तो मरने के बाद ही पता चलते हैं। जीते जी तो आदमी की बुराइयां देखी जाती हैं, मरने के बाद ना जाने कहाँ कहाँ से हुनर ढूंढ लाते हैं लोग। कहते हैं आज नहीं पूछते तो क्या हुआ, आज मुझे नहीं पूछते तो क्या हुआ, कल एक से पूछोगे क्या हुआ था। आदमी जब मर जाता है तो पूछते क्या हुआ था, अरे जीते जी पूछ लेते क्या हुआ है, तो उसे तसल्ली मिल जाती, उसके जीवन की संपत्ति मिल जाती उसे। लेकिन आदमी बड़ा बेकार है, जीवन भर उससे बात नहीं करता है, आखिरी टाइम उसके संबंधों को याद करता है। जब कोई मर जाता तब याद करते हैं, मरने के बाद हम उसे बहुत उसके नाम से दान करते हैं, पूजा करते हैं, उसके नाम से कमरा बनवाते हैं, जीवन में उसे एक कमरा अच्छा नहीं देते हैं। मरने के बाद बर्तन मटवाते हैं, जीते जी उसे आदर सम्मान से 2 रोटियां नहीं देते हैं। और वास्तव में हमें संबंध कैसे बनाना है,
किससे बनाना है? क्योंकि संबंध ऐसे लोगों से मत बना लेना जो संबंध तुम्हें दुर्गति में ले जाए। जुआरी और शराबी से संबंध बना लोगे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, और यदि सज्जन धर्मात्मा से संबंध बना लोगे तो आपकी स्वर्ग और मोक्ष भी जा सकते हो। क्योंकि हम पढ़ते भी हैं, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नीति रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। तुम मंदिर में भी आते हो तो तुम्हें भगवान से संबंध बनाने का ख्याल नहीं आता है, अपने संबंधियों को देखते हो। भगवान को पीठ हो जाए लेकिन संबंधियों को पीठ नहीं होना चाहिए। संबंधियों को ऐसे लेके घूमते हो, अरे मंदिर में आते हो तो उनसे संबंध बनाने आओ जिनसे एक संबंध, जिनका एक शब्द भी तुम्हारे जीवन में आ जाएगा तो जागरण पैदा हो जाएगा। जीवन में जागरण की जरूरत है, कर्मों को भाग कर नहीं, विपत्तियों को भागने से नहीं, जागने से विपत्तियां दूर होती हैं। जागते व्यक्ति के घर में चोर नहीं आते हैं, और जो व्यक्ति सो रहा हो उसके घर तो और चोर आ जाते हैं। लेकिन चोरों के साथ भी जागने वाला चोरों के से भी कुछ फ़ायदा ले लेता है। एक व्यक्ति के यहाँ चोर आए तो उसने लेके अपना सामान वामान जो ताला खोल रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं खुलता हो तो मैं खोल देता हूँ। वैसे उस व्यक्ति पे ज़्यादा सामान नहीं था, जो भी था 2-4-10 हज़ार का सामान उसने बांध दिया। जब वो चोर उठा नहीं पा रहे थे तो उसने गठरी उठा भी दी, पोटली उठाकर चोरों के सिर पर रख दी। लेकिन चोर लेकर जाने लगे तो वो भी पीछे पीछे हो लिया। चोरों ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? कहने लगे अब संपत्ति तो तुम ले जा चुके, जो तुम ले जा रहे हो बहुत अच्छी बात है, मुझे मकान खाली करना था, आज तुम खाली कर रहे हो, अब तुम जहाँ चल रहे हो मैं भी वहीं चलता हूँ, आराम से रहूँगा, तुम कमाओगे मैं खाऊँगा। चोर बोले अपनी संपत्ति ले ले, हमारे साथ मत जा। समझ गए, सज्जन व्यक्ति हो तो चोर तक समझ जाते हैं कि इतना नम्र व्यक्ति, इतना अच्छा व्यक्ति जो कि चोरों को भी सामान उठवा रहा है। चोरों से ज़्यादा भागोगे तो चोर और पीछा करेंगे। इसी प्रकार से हमारी नज़रिया कैसा हो, हमारा सोच कैसा हो, रंग को बदल कर तस्वीर बदल देते हैं लोग। रंग को बदल कर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। जो तदबीर से तकदीर बदलते हैं वो पांडवों को आपने देखा कितनी बार खाई में, आग में, कुएं में, जहाँ जहाँ गए वो राजलक्ष्मी लेकर लौटे। जहाँ जहाँ गए कहते हैं मिट्टी छुई तो सोना हो गया। 1-2 बार आपत्तियाँ आई लेकिन आपत्ति में घबराए नहीं। और जिन्हें आपत्तियों का डर था कौरव कि राज ले लेंगे तो ये ले लेंगे तो उनका चला गया। इसलिए अपने जीवन में कभी गलती को भी सुधारने की कोशिश करना, जहर को अमृत बनाने की कोशिश करना, क्योंकि अमृत मांगोगी तो अमृत नहीं मिलेगा। जीवन में जो सुख चाहते हैं उन्हें सुख नहीं मिलता है। जो दुखों को सुखों में बदलने की कीमिया जानते हैं उन्हें परम सुख मिलता है। एक राजा के बेटा नहीं था, क्योंकि हर आदमी को दुनिया में अपनी संतति, अपना नाम चलाने की ख्वाहिश होती है। तो राजा के बेटा नहीं था और राजा का अंत आ गया और राजा मर गया। और सारे मंत्री चिंतित थे कि अब किसको राज्य पर लाया जाए। अब तो सब लोग कहेंगे, एक मंत्री बुद्धिमान तक कहने लगे मैं बताता हूँ, कोई राज्य में आएगा नहीं, फिर हम जिसको चाहेंगे राजा नियुक्त कर देंगे। बोले क्या बात है? बोले ऐसी शर्त रखो कि कोई अपने आप राज्य को नहीं लेगा। बोले क्या शर्त रखें? बोले शर्त रखो 7 दिन के लिए राज्य मिलेगा और 7 दिन के बाद राज्य से निष्कासित होना पड़ेगा, और जहाँ भेजा जाएगा वहाँ काले पानी, समुद्र के उस पार भेजा जाएगा, जहाँ न तुम्हारे संबंधी होंगे, न संपत्ति होगी, न सम्मान होगा, न सत्ता होगी और न कोई चीज़ होगी। तो
जो भी आएगा अपने आप ही, कोई राजा बनेगा ही नहीं। लेकिन आपको पता है दुनिया में भेड़ चाल है, दुनिया में आदमी 100 आपत्तियां लेता है धन कमाने के लिए, लेकिन एक भी आपत्ति धर्म के लिए नहीं लेता, एक भी आपत्ति आत्म उत्थान के लिए नहीं लेता है। जरा सा हो जाए बोले भगवान जाने, भगवान जब तिराएगा तो तिरा देगा। भगवान से कहते हैं कि दुष्टन देव निकार, साधुन को रख लीजिए। मैंने कि तू साधु दिख रहा, नंबर 1 का शैतान व्यक्ति है। अपने आप को साधु बताते हुए शर्म नहीं आती, क्योंकि महाशैतान व्यक्ति है। तो ध्यान रखना, हमारे जीवन में भी ऐसे ही लोगों से संबंध हो गया। और उसका भी मंत्रियों ने सोचा तो था, मंत्रियों ने सोचा था कि कोई राज्य पर आएगा ही नहीं, लेकिन उल्टा हो गया। वहाँ तो लाइन लग गई 7-7 दिन के लिए, और जो आता 8वें दिन बहुत रोता, बहुत रोता, यहाँ तक रोता कि वो रो रो कर अपना सिर फोड़ लेता कि पता होता 8वें दिन का तो हम तो लेते ही नहीं, आज हमें सबसे दूर जाना पड़ेगा, आज के बाद हमारे अपने कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन एक व्यक्ति का नंबर आया और वो 8वें दिन हंस रहा था। वो हंस रहा था, लोगों ने कहा तुम्हें सदमा लग गया क्या? बोले हमें सदमा नहीं लगा। बोले तुम्हें ख्याल है कि आज तुम्हें निकाल दिया जाएगा, उसके बाद कोई नहीं मिलेगा। उसने कहा मुझे 7 दिन ख्याल था, मुझे सदमा नहीं है। जो रोते थे उन्हें 7 दिन ख्याल नहीं रहा, मुझे 7 दिन ख्याल था कि मुझे 8वें दिन निकलना पड़ेगा। और मैंने 7 दिन में सत्ता और संपत्ति का सही उपयोग किया है, मैंने अपने संबंधियों को सुरक्षित किया है, इसलिए मुझे रोने की ज़रूरत नहीं है। समुद्र के उस पार ही तो छोड़ कर आओगे, मैंने वहाँ पूरा इंतजाम किया है, अब मुझे रोने की ज़रूरत नहीं। लोग कहने लगे तुमने क्या किया है? सब लोग रोते थे। उसने कहा सब लोग भूल जाते थे कि जाना पड़ेगा। मुझे 7 दिन याद रहा कि ये 4 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात, छोटी सी थोड़े से दिन को जिंदगी मिली है, छोटी सी जिंदगी मिली है, इसे व्यर्थ नहीं गमाऊंगा, इसका एक एक सांस सार्थक करूंगा। इसलिए मैं 7 दिन में इस संपत्ति से उधर महल बनवा दिए, अपने माता पिता छोड़ दिए, अपनी पत्नी अपने बच्चों को भेज दिया, और वहाँ मैंने बहुत सुंदर इससे अच्छा महल बनवा लिया। इसलिए मुझे क्या काले पानी की सज़ा देंगे? मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी वो क्षण आए जब ये लोग मुझे उस पार छोड़ाएं। तो आप भी ध्यान रखना, वो उस पार कौन था? 4 आराधनाओं की रिश्तेदारी थी। 4 आराधनाओं को, 5 महाव्रतों को, गुप्ती को, समिति को छोड़कर आया था। अरिहंत पिताजी थे, सिद्ध दादाजी थे, जिनवाणी माँ थी, और सही पूछो अनुभूति रूपी मुक्ति सुंदरी थी, जिसे छोड़कर आया था। और वो एक बार वरण कर ले तो दोबारा मरण नहीं होता है, दोबारा संकट नहीं आते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में भी हमें ऐसे ही वरण करना है जो हमारा मरण नहीं हो। हमें पूरे समय याद रहे कि एक दिन तो इस सराय खाने को छोड़कर जाना पड़ेगा, एक दिन यहाँ से विदाई लेना पड़ेगी। ना जाने किस स्टेशन पर ये ज़िंदगी की गाड़ी ठहर जाएगी, ना जाने किस स्टेशन पर ये ज़िंदगी की गाड़ी ठहर जाएगी, फिर एक एक सांसों को हमें तरसाएगी, और हम देखते ही रह जाएंगे और वो हमें ले जाएगी। हम देखते ही रह जाएंगे और वो हमें ले जाएगी। तो हम देखते नहीं रहें, हम वास्तव में अपनी आँखों को, आँखों से नहीं अंदर ही की आँखें खोलें और देखें कि इतने लोग जाते हैं, हम भी जाएंगे। इतने लोग छोड़ कर जाते हैं, जोड़ कर जाते हैं, लेकिन एक छुड़ा लिया जाता है, एक छोड़ दिया जाता है। छोड़ देते हैं तो आप गर्व महसूस करते हैं कि हमने इतना त्याग किया, और छुड़ा लेता है तो डकैती में रोते हो कि वो ले गया, होश ही नहीं था, देख ही नहीं पाए, जाग ही नहीं पाए। तो आप रोते रोते नहीं जाएंगे, आप हंसते हंसते जाएंगे, आप स्वाभिमान से जाएंगे। अपना स्वाभिमान क्या है? आत्म उत्थान को पाना ही सच्चा स्वाभिमान है। तो आप स्वाभिमान से जाएं, मेरा यही सुभाषिस है। आप सब अपनी ज़िंदगी को सुंदर बनाएं। छोटी सी ज़िंदगी है, छोटी सी ज़िंदगी है, तकरार किस लिए, रहती है दिलों में दरार किस लिए, है साथ कुछ फलों का फिर सब जुदा जुदा, है साथ कुछ फलों का फिर सब जुदा जुदा। इसलिए ज़िंदगी में खार बिछाएं किस लिए,
जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? जिस पल में हम हंस सकते हैं, जिस पल में हम हंस सकते हैं, उस पल में हम रोएं क्यों? जिस पल में हम अमृत बो सकते, उस पल में विष बोएं क्यों? हम पापों की खेती नहीं करेंगे, हम अनाचार और अत्याचार व्यक्तियों के साथ नहीं रहेंगे, हम सदाचार में रहेंगे और हम 5 महाव्रत समिति गुप्ती का साथ निभाएंगे तो एक दिन निज देश जाएंगे जहाँ से लौट कर आना नहीं पड़ेगा। और वहाँ जो भी चला जाता है फिर नहीं आता है, और वो व्यक्ति इस देश में, इस लोक में भी परमात्मा की तरह पूजता है। तो पूज्यता का भाव मत लाना, अपने आप कहते हैं निष्क्रिय हो जाएंगे, अपेक्षा से रहित हो जाएंगे, तो जो होगा वह पूजा ही होगी, जो होगा वो वरदान होगा। आपका जीवन वरदान बने और श्राप ना बने। मेरा यही शुभ आशीष।